नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। आप सभी आनंद मंगल से होंगे। सभी किसान साथियों से मीडिया 4x4 का एक खास लगाव रहा है। उसी लगाव के चलते आज जो मैं सूचना आपको दे रहा हूं, आपके साथ साझा कर रहा हूं, बेहद खास है और आपके जीवन लीला से संबंधित ये जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जगहों पर किसानों की टेस्ट हो रहे हैं, किसानों की जांच हो रही है उनके शरीर में ब्लड की, और उस जांच में जो निकल कर आ रहा है वो सभी को चौंका रहा है। उस जांच ने किसानों के उस रवैये को चेंज कर दिया है, किसानों के उस हाव भाव को ही बदल दिया है जिसमें किसान हमेशा से यूज करता आया, प्रयोग करता आया है खेतों के अंदर। बिना किसी हेर फेर के, बिना किसी बकवास के मैं डायरेक्ट मुद्दे पर ही आता हूं, क्योंकि आम जन किसानों को डायरेक्ट मुद्दा ही ज्यादा पसंद है। किसान जब अपने खेत के अंदर, अपनी फसल के अंदर कीटनाशक का छिड़काव करता है, तब आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द जब किसान भाई पेटी को पीठ पर लादते हैं और जब छिड़काव करते हैं तब उन्होंने क्या पहना होता है आप सब जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़े मुंह के ऊपर ढट्टा तक नहीं लगाते। ये चल रहा है पिछले 10-12 साल से, जब से ये पेस्टिसाइड का कल्चर हमारे राजस्थान में या हमारे बिहार, गुजरात, हरियाणा के अंदर आया है, तब से किसान बेबाक होकर, लेकिन अब जो जांच हुई है वो आपकी आंखें खोल देगी। आप भूल जाएंगे कि जिस पेस्टिसाइड को आप छिड़कते हैं बेबाक होकर, निर्भीक होकर, जैसे मनमर्जी से, उसके बाद आप नहीं छिड़क पाएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस जांच की, ब्लड जांच की, जिसमें प्रत्येक उस किसान की जांच हुई है जिसने खेत के अंदर दवाई छिड़की है और उस किसान के ब्लड में परिवर्तन देखा गया है। वो परिवर्तन है कैंसर का। जी हाँ दोस्तों, इस पेस्टिसाइड से बिना किसी रख रखाव के हम छिड़काव करते हैं तो इससे खून के अंदर त्वचा के माध्यम से, जो त्वचा के ऊपर रंध्र होते हैं उनके माध्यम से ये पेस्टिसाइड खून के मिश्रण में चलता है, और जब ये चलता है तो अपना प्रकोप दिखाता है। धीरे धीरे एक उम्र के बाद कैंसर होना निश्चित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी पेस्टिसाइड से हर साल 100-150 से ज्यादा किसान मौत के घाट उतर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये खबर चौंकाने वाली है। भले ही आपको इसमें कोई तड़का न दिखाई देता हो, भले ही आपको इस न्यूज में कोई जबरदस्त मसाला नजर न आया होगा, लेकिन आम जन के लिए बेहद विशेष ये न्यूज है, और इस न्यूज को हम सबका धर्म बनता है कि हम उस किसान तक पहुंचाएं जो अनजान होकर इस पेस्टिसाइड को छिड़क रहा है। जी हां दोस्तों, हम क्या करते हैं, खेत के अंदर दवाइयां दुकान से हम ले लेते हैं, जो डब्बे होते हैं वो डब्बे हम खरीदते हैं। एक हमारे राजस्थान में ढोलकी बोलते हैं, आपके यहाँ पेटी वगैरह बोलते होंगे, जो पानी की टंकी होती है 15-20 लीटर की, जिसको पीठ पर लाद कर किसान अपने खेत में पेस्टिसाइड या उन दवाइयों का छिड़काव करता है। क्या कभी आपने किसी किसान को किट पहने हुए देखा है? जी हां दोस्तों, इसके रखरखाव की मैं बात करूं तो दवाई छिड़कने से पहले उस किट को पहनना बेहद आवश्यक है, और दूसरी बात, उस किट को दवाई छिड़कने के बाद नष्ट करना भी जरूरी है। और देखिए, मजे की बात यह देखिए कि किट पहनने के बाद दवाई छिड़की और उस किट को नष्ट करना है, और उसके बाद क्या करना है, 3 बार अपने हाथों को और अपने पैरों को धोना होता है। क्या किसान हमारे करते हैं? जी नहीं भाई साहब, एक नींबू रखते हैं, जेब के अंदर एक नींबू रखते हैं। दवाई छिड़कने के बाद यदि कुछ घबराहट हो तो वो नींबू है चूस लेते हैं, कहते हैं आम, क्योंकि आम किसानों के अंदर अफवाह फैलाने वाले बहुत होते हैं, उस नींबू से जहर उतर जाता है। जी नहीं, जहर आपके दिमाग का उतरता है, शरीर में और खून में फैले उस कीटाणु को आप नींबू से नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं,
सिर्फ और सिर्फ एक बार हाथ धोते हैं, एक बार पैर धोते हैं, कोई ज्यादा रख रखाव हम नहीं करते। और देखिए, कपास की खेती हो, गेहूं की खेती हो, चने की तो छोड़िए, चने में तो आजकल दवाइयां नहीं पड़ती, पहले भी नहीं पड़ती थी, शायद डालते भी होंगे लेकिन अलग होगी। यूरिया छिड़कते हैं, हाथ से छिड़कते हैं। दूसरी बात, हम मूंग में, हमारे यहाँ राजस्थान की बात करूं तो मूंग, कपास और गन्ने की खेती ज्यादा होती है, और इसमें जो पेस्टिसाइड डलता है वो बेहद खतरनाक होता है, जिसका कोई रख रखाव हम नहीं करते हैं। रख रखाव इसलिए करना है क्योंकि आपकी उम्र है वो धीरे धीरे ढल रही है, आपकी जवानी खत्म हो रही है। शुक्राणुओं की कमी, आपके चेहरे पर जल्दी झुर्रियां आना, बालों का झड़ना, ये सब इन्हीं दवाइयों का कमाल आजकल देखा जा रहा है, जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। जिन बातों को मैं बता रहा हूं, इसको आप हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन ये हल्के में लेने की बात है ही नहीं। आपको शेयर इसलिए करना है कि आम जन को जागरूकता मिले। आपको शेयर इसलिए करना है कि जो प्रशासन है, जो किसानों से रिलेटेड अधिकारी हैं, वो गांव गांव जाकर पेस्टिसाइड या उन दवाइयों के रखरखाव की बात लोगों को बताए। एक चौपाल पर मीटिंग करे, किसानों को इकट्ठा करे और बताए कि किस प्रकार से दवाई छिड़कते समय कैसी सावधानी हमको रखनी है। और दवाइयों का खेल तो ऐसा चल रहा है, ये एक अलग धंधा बना हुआ है। दवाइयों का जो खेल है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है करोड़ों का, जिसमें हमें, हमारे किसानों को फंसा दिया गया, ढाल दिया गया है और हम फंसते गए हैं। जिन दवाइयों को पूरी खेती में 2 बार छिड़कना होता है, उसी मूंग की खेती में आपसे ऐसा डर दिमाग में बिठा दिया जाता है कि आपको 10-12 बार छिड़कनी ही पड़ेगी, तब जाकर आप मूंग ले पाएंगे। तो रियल बताएं, 2 बार डालने वाले की खेती और 12 बार डालने वाले की खेती में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आता। ये मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि हम भी खेती खड़िया किसान हैं, हम कोई बड़े अधिकारी थोड़ी ना है, खेती से धरातल से जुड़े हुए लोग हैं। हम भी खुद खेती करता हूं मैं, मुझे पता है कैसे दवाई छिड़कते हैं लोग, किस प्रकार से। और इस माहौल में किसान धीरे धीरे ढल भी रहा है, हमें इससे निकलना है और खास करके सावधानी बरतनी है। जिन पेस्टिसाइड को, डब्बों को हम लेकर आते हैं, यूं ही डाल देते हैं, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान है। एक बूंद भर भी किसी जीव की, किसी आदमी की जान ले सकती है। आपको पता होना चाहिए उसका निपटान कैसे करना है, अधिकारियों से पूछिए। अरे जिन दवाइयों को हम खेत में डाल रहे हैं, हमें यह भी नहीं पता कि हमारा खेत, हमारे खेत की मिट्टी उस दवाई को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अरे किसने अपने खेत की जांच करवाई है? नहीं करवाई। मृदा की एक जांच होती है, मिट्टी की जांच होती है, क्या किसी ने करवाई है? नहीं करवाई। पहले जांच करवाइए, उसके बाद वो बताएंगे आपको। हनुमानगढ़ हमारे यहाँ जांच होती है, इधर जयपुर भी जांच होती है, चूरू भी जांच होती है, हर जिले में शायद ये सिस्टम बना हुआ है जांच वाला, मृदा जांच का। जांच में बताएंगे कि आपको ये फसल उगानी है और इसमें कौन सी दवाई डालनी है और कितनी डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है। वो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक, वो बताएंगे आपको। लेकिन हम खुद वैज्ञानिक बने बैठे हैं। भैया मैं चूरू की बात करूं तो पास में जो गांव है तारानगर, सरदार सर, चूरू, भालेरी तक के किसानों की मैं बात कर लूं, उधर भादरा की मैं बात करूं तो ज्यादातर भादरा से दवाइयां आती है। कार्टून के कार्टून लेकर आते हैं लोग, जिनके 30-40 बीघा जमीन है, वो पूरा कार्टून लेकर आते हैं बड़ा बड़ा, और उसे डालते हैं बिना किसी देख रेख के। और दवाइयों का तो ऐसा सिस्टम बना हुआ है, जिसने ज्यादा दवाई डाली है वो तगड़ा किसान है। क्योंकि आम किसान बातें करते हैं, भाई रामू राम ने या फुल्ला राम ने अपने खेत में 5 बार दवाई डाली है, घर में जिक्र हो जाता है। जो लुगाइयां होती है ना, स्त्रियां होती है, लेडीज होती है, वो जिक्र कर लेती है कि भाई फुल्ला राम के यहाँ खेत में तो 5 बार दवाई डाल दी, और हम बैठे हैं सुनने, 1 बार दवाई नहीं डाली। और 1 बार में भी हम रोने लगे, 5-5 बार डाल दी, हम कब जागेंगे। वो लेडीजें हैं अपने घर वालों को जगा देती हैं, वो कार्टून लेकर आते हैं और अपने खेत में चले जाते हैं, 5 की जगह 7 बार डालते हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, खेती में इन कीटनाशकों का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है, ये रियल है।
यूरिया का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ रहा है, खेती में नहीं, हमारे शरीर में। जिन खाने वाली चीज़ों को हम खा रहे हैं उनकी वजह से हमारे शरीर में जो यूरिया की मात्रा है वो बढ़ रही है, उससे हमारी उम्र भी घट रही है, हमारी बीमारियां भी बढ़ रही है, और बीमारियां बढ़ेगी तो जेब खाली होना निश्चित है। अब हम सबको बचना है, बचेंगे तब जब हम इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आम जन जागरूक होगा, आम जन तक ये जानकारी है वो आप पहुंचाएंगे तभी तो जागरूक होगा। जागरूकता फैलाइए, आम जन को सचेत कीजिए। मेरे वीडियो को आप शेयर करेंगे तो ज्यादा सा फायदा मुझे नहीं होने वाला है, कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। कईयों के दिमाग में ये चलता है ये तो वायरल हो जाएगा। भाई साहब मैं पहले से ही वायरल हूँ, पॉपुलर हूँ राजस्थान में, आज ज़्यादा नहीं तो 7-8 नंबर पे मैं आ रहा हूँ। तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि ये फॉलो बढ़वाने के लिए कर रहा है, लेकिन ये रियल जानकारी है। इस जानकारी को आम जन तक आप और हम मिलकर पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक बेहतर और शानदार न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।